Hello everyone, welcome to my channel. Students, today's topic is match the columns asked in the SBI clerk mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. तो आई टॉपिक शुरू करने के पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 कॉलम 1 में ए बी सी सेंटेंसेस के पार्ट्स दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस के सेकंड पार्ट्स कॉलम नंबर 2 में डी ई एफ नंबर में दिए गए हैं। आइए मैच करना सीखें। इट्स वेरी इजी एज वेल एज इंटरेस्टिंग। नंबर ए, वंस अपॉन ए टाइम। ये किसी भी स्टोरी की बिगिनिंग है, शुरुआत है। जाहिर है कि इसके बाद का हिस्सा डमी प्रोनाउन देयर से शुरू होगा। वंस अपॉन ए टाइम। नंबर डी देखते हैं, देयर लिव्ड ए मंकी ऑन ए सर्टेन ट्री। नंबर ई, डिफैल्केटेड। नंबर एफ, बट। यानी वंस अपॉन ए टाइम जो स्टोरी की शुरुआत करता है उसका मैच नंबर डी के साथ हो रहा है। यानी एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ आपका एडी। नंबर बी है द मैनेजर ऑफ द फर्म। ये सब्जेक्ट फ्रेज है, हमें इसके बाद वर्ब चाहिए। तो नंबर ई में देखते हैं, डिफैल्केटेड वर्ब मिला, ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो मैनेजर किसी फर्म का है तो ये डिफैल्केशन संभव है और ये सुटेबल भी है। यानी आपका बी के साथ नंबर ई का कॉम्बिनेशन तैयार हो रहा है। यानी दूसरा कॉम्बिनेशन हो गया आपका बीई। अब बचा आपका सी और उधर बचा एफ। सी सेड नो इन द बिगिनिंग। इधर नो है, बट एट लास्ट सी गिव्स हर कंसेंट टू मैरी मी। यानी ये मैच कर रहा है सी के साथ एफ, लेकिन सी सेड नो इन द बिगिनिंग, यहां का कंटेक्स्ट सेड पास्ट है, बट एट लास्ट सी गिव्स है, ये ग्रामेटिकल एरर क्रिएट कर रहा है। यदि वहां गेव होता तो थर्ड कॉम्बिनेशन भी हमारा तैयार हो जाता। सॉरी, सी के साथ एफ नहीं बन पा रहा है बिकॉज ऑफ देयर इज नो एग्रीमेंट ऑफ द टेंस। तो हमारे पास दो कॉम्बिनेशंस तैयार हैं, एडी एंड बीई। नाउ लेट अस एग्जामिन द ऑप्शंस। नंबर ए, ओनली एडी, जबकि हमारे पास दो कॉम्बिनेशन मिल रहे हैं, टू कॉम्बिनेशंस आर हियर। नंबर बी, ओनली बीई। नंबर सी, बोथ एडी एंड बीई। ए आपका एलिमिनेटेड, बी एलिमिनेटेड, और देखिए आपके पास एक है एडी और दूसरा है बीई। ये करेक्ट है, मार्क कर लो नंबर सी को एज योर आंसर। बोथ एडी एंड सीएफ। एडी तो ठीक है बट सीएफ करेक्ट नहीं है। नन ऑफ दिस भी एलिमिनेट हो गया क्योंकि हमें दो कॉम्बिनेशंस मिले हैं। आंसर नंबर सी, बोथ एडी एंड बीई। वंस अपॉन ए टाइम, डी के साथ मैच हो रहा है, देयर लिव्ड ए मंकी ऑन ए सर्टेन ट्री। नंबर बी, द मैनेजर ऑफ द फर्म डिफैल्केटेड ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एंड एब्सकॉन्डेड। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2। कॉलम 1 में ए बी सी, गणेशन ए डिसाइडेड, बी में हैविंग डन हिज होमवर्क, सी आपका है ही वेंट टू स्कूल। बहुत ध्यान से देखेंगे। कॉलम 2 में डी है टू सी हिज फ्रेंड, ई ही टुक ब्रेकफास्ट, एफ टू लीव हिज जॉब। नंबर ए को देखते हैं, गणेशन डिसाइडेड। नंबर डी से मैच करते हैं, टू सी हिज फ्रेंड। ठीक है, ये मैच कर जा रहा है, यानी संभावना है ए के साथ डी की। देखें कहीं ये रुकावट तो नहीं आगे है। नंबर बी आपका हैविंग डन हिज होमवर्क, ही टुक ब्रेकफास्ट, यानी बी के साथ ई मैच कर जा रहा है। ही वेंट टू स्कूल टू लीव हिज जॉब, बचा एफ, टू लीव हिज जॉब। स्कूल जाकर नौकरी थोड़ी छोड़ेगा वो,
यहाँ ही वेंट टू स्कूल, स्कूल के पहले आर्टिकल ने, इसका मतलब ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट पढ़ने जाता ना कि नौकरी करने जाता। इसका मतलब है नंबर सी का मैच डी के साथ बन रहा है। सी डी, ही वेंट टू स्कूल टू सी हिज फ्रेंड। नंबर ए का मैच एफ के साथ बन रहा है। गणेशन डिसाइडेड टू लीव हिज जॉब। और नंबर बी का मैच नंबर ई के साथ बन रहा है। हैविंग डन हिज होमवर्क ही टुक ब्रेकफास्ट। यानी 3 कॉम्बिनेशन तैयार हो गया बी के साथ ई। सी डी, ही वेंट टू स्कूल टू सी हिज फ्रेंड। ए एफ, गणेशन डिसाइडेड टू लीव हिज जॉब। बीई, having done his homework he took breakfast. Now let us examine the options. Both AD and BE, A के साथ D आ नहीं रहा है, B के साथ E आ रहा है, ये एलिमिनेट हो गया। Both BE B के साथ E है and CD ये ठीक है, करेक्ट है। C आपका ओनली AF अकेला तो है नहीं। ऑल द 3 AF, एक मैच आपको 2 का मिला बोथ BE एंड CD नंबर बी में, और एक मैच मिल रहा है ऑल द 3 AF। यस, AF आपका है, BE भी आपका है, CD। द राइट आंसर इज दस नंबर डी, B इज एलिमिनेटेड, E is also eliminated. The right answer, students, is thus option number D. All the 3 matches are correct. Number A के साथ F, गणेशन डिसाइडेड टू लीव हिज जॉब। B, E के साथ हैविंग डन हिज होमवर्क ही टुक ब्रेकफास्ट। एंड C, F के साथ, सॉरी, C, D के साथ ही वेंट टू स्कूल टू सी हिज फ्रेंड। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। कॉलम 1A, विजन इज यूजुअली एग्जीबिटेड मोस्ट इफेक्टिवली। ऐसा कब होता है? यानी हमें इसका पार्ट वह क्लाउज होगा जो कंजंक्शन वेन से स्टार्ट होगा। कॉलम 2 में देखते हैं तो वेन से आपका स्टार्ट होने वाला क्लाउज है नंबर एफ में। वेन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स आर यूज्ड, विजन इज यूजुअली एग्जीबिटेड मोस्ट इफेक्टिवली वेन मेनी डिफरेंट फॉर्म्स आर यूज्ड। यानी आपका एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ ए का एफ के साथ। नंबर बी, पीपल हु हैव बीन थ्रू डिफिकल्ट। अब डिफिकल्ट एक एडजेक्टिव है, सेकेंड पार्ट भी चूंकि कॉमा है तो एडजेक्टिव से आगे बढ़ना चाहिए। तो नंबर डी को देखिए, पेनफुल एंड नॉट वेरी सक्सेसफुल चेंज efforts and often end up drawing both pessimistic and angry conclusions। यानी बी का कॉम्बिनेशन डी के साथ बिल्कुल बन जा रहा है। अब सी की बारी है। इफ मिजरी इज द इफेक्ट ऑफ गुड फॉर्चून, सॉरी, मिजरी कभी भी गुड फॉर्चून का इफेक्ट नहीं होगा, ये इल फॉर्चून या बैड फॉर्चून का ही इफेक्ट होगा। यानी इसका पार्ट इट ऑट टू बी पीटेड ई से बन जाता प्रोवाइडेड गुड की जगह एडजेक्टिव इल या बैड होता। यानी हमारा थर्ड कॉम्बिनेशन सी के साथ नंबर ई का जो होने जा रहा था, सॉरी, ये संभव नहीं है क्योंकि यहां गुड की जगह इल या बैड होना चाहिए था। एनीवेज, वी हैव गॉट 2 करेक्ट, both grammatically and contextually correct combinations, and they are AF and BD. Now let us examine the options. Only AF eliminated, only BD eliminated, both AF and CE, AF तो ठीक है लेकिन C नहीं बन सका, eliminated, both AF and BD, this is the correct option, mark it as your answer, both AF and BD. Number E, all the 3, no, this is not possible, 3 होता यदि C पार्ट में गुड की जगह
रिप्लेसमेंट होता ए लिया बैट का। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट ए, आई विश आई हैड मोर टाइम। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, कंडीशन है, तो जाहिर है कि इसका सेकंड पार्ट जो सेकंड क्लाउज होगा, फॉलोइंग क्लाउज होगा, वो कुड या वुड प्लस मेन वर्ब नंबर 1 से होना चाहिए। देखते हैं, तो कॉलम 2 में आते हैं, बट ये नहीं चाहिए। नंबर ई, आई कुड विजिट द ऑड नुक्स एंड कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, यानी ए का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छी तरह स्टूडेंट्स ई के साथ बन जा रहा है। आई विश आई हैड मोर टाइम, नंबर ई, आई कुड विजिट द ऑड नुक्स and corners of India. Number B, he left an hour ago. He left an hour ago, but कंट्रास्ट है, चूंकि यहां पॉजिटिव जा रहा है और यहां नेगेटिव आ रहा है, बट हैज नॉट और फॉलोइंग जो एक्शन होता है पास्ट इंडेफिनिट का वो प्रेजेंट परफेक्ट होना चाहिए, और यहां एडवर्ब ऑफ टाइम इट भी इसे क्लियर कर रहा है, यानी सेकंड कॉम्बिनेशन आपका बी का डी से बन जा रहा है। He left an hour ago but has not returned yet. अब बचा सी, on reaching college, Mona went. Yes, simultaneous past action. On reaching college, जैसे ही कॉलेज पहुंची, मोना went into her classroom, यानी सी का एफ के साथ कॉम्बिनेशन बन जा रहा है। We have got 3 correct, both grammatically and contextually correct combinations. Now let us examine the options. Only A, only AE, no, only BD eliminated. कम से कम 2, अधिक से अधिक 3 होना चाहिए। Only CF, no. Both AE and BD, yes, both AE and BD. चलिए 2 कॉम्बिनेशंस वाले ऑप्शन को मार्क कर लें हम लोग। दिस इज द करेक्ट आंसर। नन ऑफ दीज संभव नहीं है। द राइट आंसर इज दस नंबर डी, बोथ AE एंड BD। ये दिया हुआ नहीं है, नॉट गिवन इन द आंसर ऑप्शंस। सो राइट आंसर स्टूडेंट्स नंबर AE, कॉम्बिनेशन AE एंड BD दैट वी हैव गॉट इन ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से स्टूडेंट्स अब बड़ी आसानी से ऐसे सवालों को हल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू फॉलो माय टिप्स। लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 के कॉलम 1 में पार्ट ए, आई डिड नॉट लाइक, लाइक के बाद एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो कॉलम 2 में देखते हैं, ऑब्जेक्ट एक क्लाउज है, लेकिन वो भी कंप्लीट ए से नहीं हो पा रहा है। आई डिड नॉट लाइक द गवर्नमेंट हैज परफॉर्म्ड वेल ईज टू, ये ईज टू किसके लिए आ रहा है? आई डिड नॉट लाइक सी वांटेड टू, सी वांटेड टू, और यहां आई डिड नॉट लाइक किस चीज को ये लाइक नहीं किया जा गया। आई डिड नॉट लाइक नंबर एफ के साथ देखिए बिल्कुल मैच हो रहा है, हीज कमेंट्स ऑन माई पेपर, यानी ए के साथ कॉम्बिनेशन एफ तैयार हो गया। आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर। नंबर बी को देखा जाए, द रिपोर्ट दैट, अब दैट के बाद क्लॉज के डी में आ रहा है, द गवर्नमेंट हैज परफॉर्म्ड वेल, और द रिपोर्ट जो दैट क्लॉज के पहले आ रहा है एब्सोल्यूट नाउन के रूप में, उसकी क्रिया है इज ट्रू, यानी बी के साथ डी का कॉम्बिनेशन बिल्कुल करेक्ट है। अब बचा सी, सी डिड, उसने किया, व्हाट सी वांटेड टू, जो करना चाहती थी, यानी सी के साथ कॉम्बिनेशन तैयार हो गया ई का। स्टूडेंट्स वी हैव गॉट 3 कॉम्बिनेशंस। AF, आई डिड नॉट लाइक हिज कमेंट्स ऑन माई पेपर। BD, the report that the government has performed well is true. CE, she did what she wanted to. Now let us examine the options कि कितने combinations आते हैं। Only AF, no, eliminated. Only BD, eliminated. Only CE, eliminated. All the 3
नन ऑफ दीज, अब देखना है दोनों में कि कौन सही होता है। ए एफ करेक्ट है, बी डी करेक्ट है, सीई ये करेक्ट है, यानी तीनों के तीनों यहां एक्सेप्ट हो गए। मार्क नंबर डी एज योर आंसर, hence number E none of these is eliminated. The right answer is option number D. इस तरह से students, if you have a good knowledge of English grammar and sense of comprehension, you can easily tackle, you can easily answer such questions. आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।